इस कार्यक्रम में हमारे अंदौरा रेलवे स्टेशन का पुनर्विकसित समारोह जो है आयोजित हो रहा है। मैं इसके लिए रेलवे अथॉरिटीज़ को जो है बहुत बधाई देता हूं और माननीय प्रधानमंत्री जी अब से कुछ ही समय के बाद इसको समर्पित करेंगे हिमाचल प्रदेश के लोगों को, और इसके साथ ही 75 दूसरे स्टेशंस भी हैं जिनको समर्पित किया जाएगा। तो ये हमारे लिए बहुत ही गौरव का विषय है कि इस मौके पे हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। हमारे यहाँ के स्थानीय विधायक माननीय बबलू जी, हमारे पूर्व में मंत्री रहे वीरेंद्र कंवर जी, यहाँ से पूर्व में एमएलए रहे बलबीर जी, पूर्व में विधायक रहे हमारे गगरेट से, और हमारे रेलवे के अधिकारीगण, हमारे डिप्टी कमिश्नर, हमारे एसपी साहिब और हमारी नगर पंचायत की अध्यक्षा, और इसके अलावा बजिंदर जी, राणा रणजीत सिंह जी और अन्य जितने भी हमारे पंचायती राज संस्थाओं से जीत के आए हैं या सदस्य हैं, और इस गौरवमय मौके पे जो यहाँ पे आप सब लोग उपस्थित हुए हैं, और मैं आप सबको बधाई देता हूँ कि इस रेलवे स्टेशन को नए सिरे से सुसज्जित किया गया है। और हमें याद है कि 2011 में अंब में पहली दफ़ा रेल पहुंची थी, और उसके बाद 15 साल के सफ़र में आज आप देख रहे हैं कि यहाँ पे लगभग 5 के आसपास ट्रेन आती हैं और वापस जाती हैं। और ये स्टेशन हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मुझे केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव जी का आदेश हुआ था कि मैं इस मौके पे इस कार्यक्रम में उपस्थित हूँ, तो उसी के चलते मैं इस कार्यक्रम में इस समय आपके बीच में हूँ। और देश में रेलवे को आगे बढ़ाने के लिए जो काम हो रहा है, चाहे रेलवे स्टेशनों का है, चाहे ट्रेनों का है, पटरियों का है, सिग्नलिंग प्रणाली का है, सिग्नल्स का है, जितना भी काम हो रहा है, लेकिन आप जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश एक छोटा राज्य है। छोटा राज्य होने के नाते हमारी राजनीतिक ताकत छोटी है। हम 4 राज्यों वाले, 4 एमपीज वाला ये राज्य है लोकसभा के। छोटा प्रदेश होने के नाते हमें रेलवे के क्षेत्र में दूसरे राज्यों के, बड़े राज्यों के मुकाबले में वो चीज़ें, उपलब्धियां हासिल नहीं हो सकी जो दिल्ली में बड़े राज्यों की लॉबी काम करती है। लेकिन फिर भी हिमाचल प्रदेश में रेल का सफ़र जो है अंग्रेज़ों के समय में शुरू हुआ था। मेरा तो ये भी सोच है कि अगर उस समय शिमला में ट्रेन ना पहुंचती तो शायद कभी माना ही ना जाता कि शिमला ट्रेन पहुंच जाएगी। लेकिन फिर भी हम धीरे धीरे ही सही आगे बढ़ रहे हैं। हमारी वित्तीय स्थिति भी कोई ऐसी नहीं है कि हम रेल पे बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट कर सकें।
हमारे यहाँ पे सिर्फ सड़क परिवहन ही सबसे बड़ा माध्यम है, और चाहे आप रेल का सफ़र ले लें या आप हवाई सफ़र ले लें, तो उस मुकाबले में अब ये हिमाचल बहुत पीछे है। और हम लगातार केंद्र से ये आग्रह कर रहे हैं, जो हिमाचल प्रदेश में हवाई अड्डे बनने हैं, दूसरे राज्यों की तर्ज पे हमें भी पैसा दिया जाए, वो केंद्र सरकार बना के दे। हमारे यहाँ पे भनूपली बिलासपुर बैरी रेल लाइन बन रही है। आपको मालूम होगा कि ये रेल लाइन 2007 में सैंक्शन हुई थी। उस समय 1000 करोड़ की थी और आज इसकी कीमत जो है 13,446 करोड़ रुपए पे पहुंच गई है। और हमने इसमें जो है 847 करोड़ रुपए की राशि दी है। हमारा केंद्र सरकार से आग्रह रहेगा आज के इस पावन मौके पे, गरिमा स्थल पे, कि जो हमने पैसा दिया है उसको हिमाचल की तरफ से वन टाइम ग्रांट मान लिया जाए, लेकिन जो बिलासपुर से आगे रेल लाइन बढ़नी है लेह तक, वो सारा खर्चा केंद्र सरकार उठाए। बिलासपुर तक 2027 में रेल पहुंच जाएगी, लेकिन उससे आगे चाहे बैरी का है चाहे लेह का है, वो केंद्र सरकार उसका खर्चा उठाए और हिमाचल प्रदेश की मदद करे। ऐसे ही चंडीगढ़ बद्दी रेलवे जो लाइन है, ये 2019 में करार हुआ था और 38 किलोमीटर लंबी ये रेल है और 1540 करोड़ रुपया इस पे खर्चा होना है। हम हिमाचल प्रदेश की तरफ से 348 करोड़ रुपया लगा चुके हैं और केंद्र हमें 770 करोड़ रुपया लगाने की बात कह रहा है। हालांकि हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमारा यहां भी केंद्र से कहना है कि जो हमने 348 करोड़ रुपए दिए हैं, इसको वन टाइम ग्रांट मान के बाकी जो पैसा जो है केंद्र सरकार लगा के इस रेल लाइन को कंप्लीट करे। फिर जेजों से पोलियां महतपुर रेल लाइन बननी है। जेजों की रेल लाइन बहुत पुरानी है पंजाब में, और उससे 5 किलोमीटर पे हिमाचल है, और इसलिए इस रेल लाइन को भी जो है, मैंने प्रधानमंत्री जी से भी समय मांगा है इस रेल लाइन को के निर्माण को लेके। और इसके बाद जो है ऊना हमीरपुर जो है रेल लाइन जो बननी है, ये 40 किलोमीटर लंबी है और 3750 करोड़ रुपया इस पे खर्चा है। इसमें भी 80-20 की बात कही जा रही है। हमारा केंद्र से ये आग्रह है कि इस रेल लाइन को भी मंजूर करें। तो ऐसे हिमाचल प्रदेश का ये रेल का सफर है, और लेकिन फिर भी हम ऊना वाले बहुत भाग्यशाली हैं कि हवाई अड्डे चाहे दूसरी जगह पे बन रहे हों, लेकिन सबसे पहले रेल लाइन तो कम से कम ऊना पहुंच गई और आज अंब अंदौरा में हम इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। ये रेल लाइन आगे जानी है, उसको आगे तीव्र गति से बढ़ाया जा सके। रेलवे के चीफ कमर्शियल मैनेजर श्री अंशुमन कुमार जी यहाँ पे मौजूद हैं। हमारा आपसे आग्रह रहेगा कि इस पहाड़ी प्रदेश की भावनाएं आप केंद्र तक पहुँचाएं, हमारी मदद करें, ताकि रेलवे पे हमें भी गौरव हो सके, हमें भी मान हो सके कि हमारे यहाँ भी हर तरफ रेल जो है आगे बढ़ रही है। और आज के मौके पे मैं यही कह सकता हूं कि हिमाचल प्रदेश सरकार रेलवे के साथ हर संभव सहयोग करने के लिए तैयार है, चाहे लैंड की आइडेंटिफिकेशन का है, लेकिन आजकल जो जमीन का मुआवजा जो है जिस ढंग से उसकी कीमत हो गई है, हिमाचल प्रदेश के लिए उतनी कीमत उठाना जो है संभव नहीं है। पहले कहा था कि हिमाचल 25% दे, फिर कहा 50% दे, फिर कहा जा रहा है कि आपको जमीन के लिए 70 करोड़ रुपए से ज्यादा केंद्र नहीं देगा। तो लेकिन ये कंडीशंस को हटा के हिमाचल प्रदेश में रेल आगे बढ़ाने की
हमारे आग्रह को केंद्र सरकार स्वीकार करे। मैं प्रधानमंत्री जी का आभारी हूं कि आज वो जब देश को ये रेलवे स्टेशन समर्पित कर रहे हैं, उसमें हिमाचल का भी एक अंब अंदौरा स्टेशन शामिल है। हमारे यहाँ के एमएलए बबलू जी मुझे रास्ते में कह रहे थे कि यहाँ पे माता चिंतपूर्णी जी के नाम से रेलवे स्टेशन का नाम होना चाहिए, और हमारे दूसरे साथी भी दलगत राजनीति से ऊपर उठ के मंच पे जो है अलग अलग दलों के लोग बैठे हैं। तो हमारा राजनीति आज का विषय नहीं है। इनका कहना है कि यहाँ पे माता चिंतपूर्णी जी की प्रतिमा और उनकी मूर्ति जो है वो भी यहाँ पे स्थापित की जाए। वो अगर आप इजाज़त दे देंगे तो मैं डिप्टी कमिश्नर साहब से आग्रह करूँगा कि वो कार्य हम भी कर सकते हैं, बशर्ते जो है हमें उत्तर रेलवे इस बात की इजाज़त दे दे, उतनी जगह हमें दे दे। तो क्योंकि सब लोगों की माता चिंतपूर्णी में अगाध श्रद्धा है, यहाँ की वो पावन स्थल है, तो इसलिए जो ऐसे मसले हैं उस पर भी आप हमारा सहयोग कर दें। एक बार फिर से मैं उत्तर रेलवे का, सुदर्शन बबलू जी का, वीरेंद्र कंवर जी का, बलबीर चौधरी जी का, चैतन्य शर्मा जी का, और विशेष तौर पे श्री अंशुमन कुमार जी और उनके जितने सहयोगी रेलवे से यहाँ आए हैं, इस पावन भूमि पे हम आपको जो है वंदन करते हैं, नमन करते हैं, और इस उम्मीद के साथ कि आज के इस कार्यक्रम के बाद आप हिमाचल का विशेष ख्याल रखेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद डिप्टी सीएम साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हम चलते हैं, क्यों मोदी जी के आने का समय हो गया, तो मैं एसएनटी डिपार्टमेंट से गुजारिश करूंगा कि वो हमें लाइव जोड़े वहाँ से। उन्हें बच्चे और युवाओं से सविशेष लगाव है।